हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। नमस्कार सभी मीडिया मित्रों को, सभी आए न्यूज़ चैनल को हमारी तरफ से नमस्कार। और मैं NFDB के गवर्निंग बॉडी मेंबर पिछले 3 साल से 31 मार्च को मेरा टर्म कंप्लीशन हुआ है। तो पिछले 3 साल में मैंने 3 गवर्निंग काउंसिल बोर्ड की मीटिंग अटेंड किया, जिसमें आइलैंड के विभिन्न मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा किया और चर्चा के साथ कई सारा इम्प्लीमेंटेशन भी दिख रहा है उसमें। तो हमारी सबसे पहले बोर्ड मीटिंग 9th गवर्निंग बॉडी मीटिंग 18 अगस्त को हुआ न्यू दिल्ली में हुआ। उस गवर्निंग काउंसिल में 2 मेन मुद्दे हमने उठाया। उसमें एक सबसे पहले हमारा अंडमान निकोबार की जो इश्यूज़ थी, जो आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी, उस मुद्दे को उठाया। और बहुत पुरानी मुद्दे, चलती हुई मुद्दे, मॉडर्न फिशरमैन विलेज, जो पहले फिशरमैन को विलेज मिलता था वो 1989 से वो क्लोज है, उस मुद्दे को मैंने उठाया। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर में बनाया, जो छोटा सा है, वो आज का रेट में कम है मगर फिर भी स्टार्ट हुआ है। और प्राइवेट आइस प्लांट, काफ़ी आइस प्लांट बना है सब्सिडी मोड में पिछले 3 साल में, और उसका भी मैं आंकड़ा दूंगा। और जो मॉडर्न फिशरमैन विलेज का जो इशू है, उसके बाद हमारे जो एल मुरुगन जी, जो केंद्रीय मंत्री है, MOS मिनिस्टर है, उन्होंने आकर 2 मॉडर्न फिशरमैन विलेज नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, जो रंगत और डिगलीपुर के लिए। तो वो ऑलमोस्ट फाइनल अप्रूवल स्टेज में है, जो 7.28 करोड़ का है। और उसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने 3 नए विलेज को भी आइडेंटिफाई किया है, जो क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट के हिसाब से जो 3 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया, जो ओपटाउन विलेज, जो जंगली घाट का फिशरमैन विलेज और दुर्गापुर का विलेज, वो भी एक फाइनल स्टेज में चल रहा है। और उसके साथ ही साथ जो 10th गवर्निंग काउंसिल जो मीटिंग हुआ, जो 26 दिसंबर 2023 विशाखापट्टनम में, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा चर्चा ये थी कि हर राज्य में क्लस्टर मॉडल में कुछ करना है, कुछ डेवलपमेंट करना है। तो मैंने अंडमान निकोबार के लिए एक ही डिमांड रखा कि टूना के ऊपर फोकस दिया जाए। और डीप सी फिशिंग वेसल जो ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस है, जो अंडमान निकोबार में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, तो वो उसको भी मैंने प्रोसेस करने के लिए मैंने उस मीटिंग में रखा। और एक एक्वा पार्क का डिमांड था यहाँ में काफ़ी लंबे समय से, तो उसका भी डिमांड रखा था। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, टूना क्लस्टर को लेके टूना क्लस्टर डिक्लेयर किया है 6 नवंबर 2024। और उसके साथ ही साथ एक इन्वेस्टर मीट भी किया है नवंबर 14, 2024 को, जिसमें ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फिशरीज ने उसका चेयर किया। और कई सारे इन्वेस्टर्स मेलैंड से आए और उस इन्वेस्टर में पार्टिसिपेट भी किए, और इन्वेस्टर्स के एप्लीकेशंस भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आज इंडस्ट्रियल इस्टेट में कुछ उनके डेवलपमेंट को लेके प्रोसेस चल रही है। और साथ ही साथ जो एक्वा पार्क को लेके एडमिनिस्ट्रेशन एक लैंड आइडेंटिफाई कर रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट मार्च महीना में उन लोग आइडेंटिफाई किया है। ऑलमोस्ट 5 एकड़ लैंड की NFDB की डिमांड थी, और वो भी एक फाइनल स्टेज में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 डीप सी फिशिंग वेसल के लिए 8.4 करोड़ रुपया सेंक्शन करके रखा है ऑलरेडी। तो डीप सी वेसल नहीं होने की इम्प्लीमेंट नहीं होने की सबसे बड़ा कारण ये अंडमान निकोबार में जो 20 मीटर के अंदर ही जो पॉलिसी, उसके ऊपर पॉलिसी नहीं है। तो वो पॉलिसी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के पीछे पड़ा है।
और ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, वो पॉलिसी बनेगा। पॉलिसी बनती ही वो 7 फिशिंग वेसल अंडमान निकोबार में फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में उसको शुरू हो जाएगा, ये आ जाएगा। और 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो रिसेंटली हुआ है, जो 8 मार्च जो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूना क्लस्टर को लेके गैप एनालिसिस साथ ही साथ जो स्टॉक असेसमेंट हमने डिमांड किया, स्टॉक असेसमेंट जो 20 ईयर ओल्ड स्टॉक असेसमेंट है, इसको अभी फिर से रीअसेसमेंट करें उसको लेके। और जो हमारे टूना क्लस्टर को लेके जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने डिसाइड किया है, उसको लेके जो यहाँ के जो फिशरमैन को एटलीस्ट फॉरेन और एटलीस्ट मेलैंड लेके जाके जो लक्षद्वीप का, श्रीलंका का जो टूना का कैचिंग टेक्नोलॉजी है, उनको सिखाने के लिए हमारा डिमांड थी। और हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो फ़िश मार्केट्स का डेवलपमेंट को लेके हम लोग काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, जिसमें फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन की सबसे बड़ी डिमांड थी अंडमान निकोबार में कि और फिश मार्केट्स बढ़ाए, जैसे बातू बस्ती हो गया, हैवलॉक हो गया, स्वराज द्वीप हो गया, शहीद द्वीप हो गया, जैसे कैमल वे हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जो फिश मार्केट्स मॉडर्नाइजेशन फिश मार्केट्स की है, उसमें भी हम लोग एक कदम आगे बढ़ा है, उस इशू को भी उठाया है। और साथ ही साथ जो पुराने जो फिशिंग बोट्स हैं, जो मोटराइज बोट्स हैं, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उसको भी एक स्कीम बना के जिसको ओल्ड जो फिशिंग बोट्स हैं उनको जिस तरीके से रिनोवेशन स्कीम का भी PMSY में डिमांड था, उसको भी मैंने रखा है। और डी फ्रीज और आइस बॉक्स जो यूटी प्लान में जो चलता था, उसको ऑलमोस्ट यूटी प्लान में क्लोज कर दिया, उसको PMS स्कीम में लाने के लिए हमने वो भी बात रखा। और साथ ही साथ जो हमारे जो अंडमान निकोबार में ट्रांसपोंडर 2400 ट्रांसपोंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड किया है, जो हमारा फिशरमैन का रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी ट्रांसपोंडर भी हमारा अंडमान फिशरमैन को मिल जाएगा। एक GPS टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोंडर, आपके फिशिंग बोट कहाँ पे फिशिंग कर रहा है, कहाँ पे आपका साइक्लोन में जो हम लोग रुके हैं, उसको लाने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी है। और जो मैंने बताया था कि 3 फिशिंग विलेजेस जो मॉडर्न फिशिंग विलेजेस जो डिमांड था, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में, वो भी फिर से मैंने डिमांड रखा है। इसका इम्पैक्ट लास्ट 1 मंथ में एक अच्छा इम्पैक्ट मिला है, जिसमें जो स्कीम है, जो पुराना जो फिशिंग बोट्स को लेके मॉडर्नाइजेशन, वो स्कीम भी ऑलमोस्ट हम लोग मीटिंग में फाइनलाइज कर दिया है। 5 लाख का कुछ स्कीम है, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर स्टेट को डायरेक्शन देगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है इस मार्च में 4.95 करोड़ में जो मॉडर्न फिश मार्केट बातू बस्ती, जो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे जो फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन और फिशरीज डिपार्टमेंट और जो कुछ PBMC के PRI मेंबर्स भी इसमें हेल्प किया है। और फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का भी काफ़ी इसमें संघर्ष रहा है कि मार्केट में एक फिश मार्केट बने बातू बस्ती में। ऑलमोस्ट 4.95 करोड़ रुपये में 17 मार्च में इसका एक ऑर्डर निकला है, तो 4.95 करोड़ में फ़िश मार्केट बनाने के लिए, तो वो भी हो गया। और काफ़ी और फिश मार्केट्स के लिए हम लोग को डिमांड है, वो ऑलमोस्ट हम लोग डिमांड में है। तो नेक्स्ट जो सेशन में वो अप्रैल और नेक्स्ट 2025-26 में और भी काफ़ी फ़िश मार्केट्स होगा। और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से पिछले 3 साल में काफ़ी काम हुआ। आप लोग ने मीडिया की तरफ से आप लोग ने काफ़ी कवर किया है। करीब 20 वेरियस NFDB स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अंडमान निकोबार में किया है। वेरियस जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे FSI हो गया, सिफनेट हो गया, कैरी हो गया, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है, नेफेड हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग करीब 20 तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, जिसमें हैंड होल्डिंग, टूना हैंड होल्डिंग, वैल्यू एडिशन हो गया, टूना ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हो गया, पोटेंशियल फिश जोन्स का हो गया, रिटेल मार्केटिंग को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से फिश वैल्यू एडिशंस को लेके, फिर मड क्रैब और जो सेम फार्मिंग हो गया, फिर FPO फॉर्मेशन का, नॉर्थन रील में एक FPO फॉर्मेशन फाइनल स्टेज में है, और नेशनल स्पेस डे को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, फिर मेरिंग ऑर्नामेंटल ब्रीडिंग का हो गया, फिर आपको फिर सेकंड स्टेज में वैल्यू एडिशन के ऊपर ट्रेनिंग किया, फिर सिफनेट ने आके करीब अंडमान निकोबार में करीब 100-150 फिशरमैन का ट्रेनिंग दिया सिफनेट। फिर रिसेंटली जो टूना क्लस्टर को लेके हम लोग ने काफ़ी बड़ा वर्कशॉप किया, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए टूना को लेके, इस तरह का हम लोग किया। और बहुत बड़ा मेजर अचीवमेंट ये है हमारा अंडमान निकोबार में, हमने सागर परिक्रमा का प्रोग्राम मई 2023 में जिसमें ऑनरेबल यूनियन फिशरीज मिनिस्टर उनका अध्यक्षता में मीटिंग हुआ, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड करीब 600 लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड
डिस्ट्रीब्यूट किया। और किसान क्रेडिट कार्ड में जो अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इसमें काफ़ी योगदान दिया इसमें, बाकी बैंक ने भी किया मगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने काफ़ी इसमें मतलब काफ़ी लोगों को देने के लिए एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और इन्वेस्टर मीट हुआ, उसको भी अभी इन्वेस्टर मीट का ऑलमोस्ट हम लोग इन्वेस्टर लोग हम लोग लाने के लिए। और 2021 में अंडमान निकोबार में 7 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपया जो PMSY से सेंक्शन हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार में आज 213 बेनिफिशरी बना, 213 बेनिफिशरी बना, जिसमें आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज जो बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम में जिसमें 6 आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज बना है, 6 फिश कियोस्क जो मछली की शॉप्स होती है वो बनी है, और ऑलमोस्ट एक फिश वैल्यू एडेड यूनिट 2 यूनिट बना है, और 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, 2 व्हीलर विद आइस बॉक्स जो आपने देखा होगा, जो फिशरमैन फिश वेंडर्स जो फिश को लेके ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप लोग करीब 150 टू व्हीलर विद आइस बॉक्स, और फ्रेश वाटर जो फार्म्स हो गया 23 हुआ, और बैकिश वाटर 6 हुआ, और एचरी नॉर्थन मिडिल अंडमान में बना जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स और इंसुलेटेड व्हीकल करीब 5 व्हीकल दिया गया पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर श्रिम्प फार्मिंग अंडमान निकोबार में आप लोग देखा होगा, कभी अंडमान निकोबार में फार्मिंग नहीं होता, कभी हम लोग सोचते हैं मेलैंड से झींगा आना यही सब, तो अंडमान निकोबार में पहला बार एक श्रिम्प फार्मिंग हुआ जो ऑलमोस्ट कमर्शियल स्टेज में बना हो चुका, चल रहा है, 6 एकड़ में चल रहा है, 6 एकड़ में अंडमान निकोबार में श्रिम्प फार्मिंग चल रहा है, और हर 4 मंथ में एक क्रॉप निकल रहा है। तो आज अंडमान निकोबार का जो फिश मार्केट्स में जो प्रॉन है, जो यहाँ का जो फार्मिंग किया वाला फार्म है, फार्म करके जो निकाला वाला श्रिम्प है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारा अंडमान निकोबार में आप कभी पहले अंडमान में इंश्योरेंस स्कीम था, सिर्फ 2 लाख ना, 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस स्कीम था। पहली बार हम लोग NFDB और हमारे जो वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे जो अंडमान के फिशरमैन का जो डिमांड्स है, जो मिनिस्ट्री ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो पूरा देश भर में करीब 1.5 करोड़ फिशरमैन, करीब 36 लाख फिशरमैन को इंश्योरेंस स्कीम 72 रुपीज़ में किया है, जो हर साल गवर्नमेंट 72 रुपीज़ भर रहा है। उस तरह अंडमान निकोबार में भी 14,000 फिशरमैन को किया गया है, और बीच में 18 केस को हम लोग भेजा भी है मिनिस्ट्री में, 4 केस में और जो डेथ केस है 4 केस में उनको 5-5 लाख रुपए दिया भी गया है मिनिस्ट्री से। इसमें ये बहुत बड़ा ये जो नॉर्थन मिडिल अंडमान जो साउथर्न में 4 केस दिया गया है, और 15 केस ऐसा केस है जो इसका जो हम लोग टेकअप कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको मिलेगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में, आपने कभी देखा होगा कि व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस होता है, इंसान का इंश्योरेंस आता है, और फिशिंग बोट का इंश्योरेंस कभी नहीं था। तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे यूनियन मिनिस्टर और जो हमारे जो टीम है जो NFDB का और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का टीम ने एक ऐसा एक इंश्योरेंस स्कीम डिज़ाइन किया जो लास्ट 4 ईयर से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। तो हमारे जो 8 तारीख का जो बोर्ड मीटिंग है उसका पहले का जो PS कमेटी है उसमें डिसाइड किया कि बहुत कम जो प्रीमियम में फिशरमैन को इंश्योरेंस मिले। तो ऐसा इंश्योरेंस स्कीम है हमारा अंडमान निकोबार में करीब 3000 फिशिंग बोट्स, जो लाइसेंस फिशिंग बोट जो रिन्यूअल चलता है, 4000 फिशिंग बोट तो आई है जो हर साल जो रिन्यूअल करता है जो लाइसेंस फिशिंग बोट्स, ऐसे फिशिंग बोट को करीब 3000 फिशिंग बोट्स को इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा। और इंश्योरेंस स्कीम ऐसा स्कीम है जिसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं भरना पड़ेगा, आपको हर 10 लाख रुपए में आपको 20,000 रुपये का जो प्रीमियम रहेगा, उसमें भी आपको केंद्र सरकार 12,000 और 8,000 रुपये इंश्योरेंस स्कीम, जो जनरल कैटेगरी को 12,000, जो वुमेन्स को SC/STs को वुमेन SC/ST को 12,000 दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी को 8,000 रुपये दिया जाएगा। सिर्फ आपको हर 10 लाख में 8,000 से 12,000 रुपये इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ेगा। आपका 10 लाख का एसेट पानी में भी रहेगा, अगर कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा कंपनी है जो बहुत बढ़िया कंपनी इसको सेलेक्ट किया है, इसमें बहुत बेनिफिट है। और साथ ही साथ हमारे पिछले 3 साल में आपने देखा होगा हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और मिनिस्ट्री फिशरीज के साथ और कई सारे जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा था, जो डेवलपमेंट को लेके, जो कुछ ऐसा हर चीज़ हम नहीं कर पाया, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ हुआ, कुछ लास्ट 3 ईयर में जो NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक्टिविटी
और हम एक मुझे मौका देने के लिए जो मिनिस्ट्री फिशरीज़, जो केंद्र सरकार जो मुझे मौका देने के लिए, खासकर जो रूलिंग पार्टी एनडीए सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे जो BL संतोष जी और हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट और माननीय सांसद जो पूर्व अध्यक्ष विशाल दौली जी, अजय बैरागी जी, ऐसे जो हमारे नेता हैं, मुझे जो मौका दिया कि ये काम करने के लिए, तो मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि पिछले 3 साल से हमारा फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस करने के लिए और मैंने कई सारा मीटिंग्स अटेंड किया इसमें। मेरा कोई भी ऐसा मीटिंग्स में मैं अंडमान का आइलैंड का जो छोटे फिशरमैन का बेनिफिट को मैंने देखा है और मैं कमर्शियल को भी देखा है, छोटे फिशरमैन को भी देखा है। आप मेरा जो उठा के देख लीजिए, आप मेरा वर्क जो पिछले 3 साल का एनालिसिस कर लीजिए, जिसमें आप छोटे से बड़े लोगों का भी डेवलपमेंट का मैंने जिक्र किया है। तो ये बहुत बड़ा हमारा जो 3 साल का बोर्ड का पीरियड में हमने काफ़ी काम किया है, जो मुझे मौका देने के लिए जो केंद्र सरकार और जो हमारी जो पार्टी, जो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी पार्टी से मैं बिलोंग हूँ आज, तो मुझे मौका दिया। तो मेरा तो डेवलपमेंट काफ़ी सारे एरिया के लिए था और कुछ एरिया का जो डेवलपमेंट है जो रुका है, जैसा फॉर एग्जांपल डिग्राबाद का फिश मार्केट जट्टी, वो भी एक ऑलमोस्ट इनिशियल फाइनल स्टेज में है। रिसेंटली हमने संसद के साथ जो विजिट किया ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, तो वहाँ में भी एक टेम्पररी शेड बनाने का हमारा बहुत बड़ा प्लान मिनिस्ट्री का और हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट का और PBMC के साथ होके हो रहा है काफ़ी सारा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन, जो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो हमारे विभिन्न जो एसोसिएशन, जो एंटरप्रेनर्स, जो फिश फार्मर्स, फिशरमैन, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 3 साल काफ़ी आप लोग मदद किया है, काफ़ी जो मुझे काम करने के लिए काफ़ी आप लोग ने हर जगह मुझे हेल्प किया है। थैंक यू वेरी मच। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।